Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about self induction. तो आइए देखते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन में का कॉन्सेप्ट जानने से पहले आपको जानना चाहिए, थोड़ी सी कहानी जानना चाहिए। तो फिजिक्स की डिफिनीशन है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो उसी नेचर से हम एक कहानी लेते हैं महर्षि वाल्मीकि का। महर्षि वाल्मीकि के बारे में जो छोटी किताबों में कहानी प्रचलित है वो ये है कि वो पहले चोर थे। तो वो साधु महात्माओं का छीन कर अपने घर का भरण पोषण करते थे, घर परिवार चलाते थे। एक दिन किसी महात्मा ने कहा कि ये पाप कर्म आप किसके लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि घर परिवार चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस पाप कर्म में आपके घर वाले शामिल होंगे? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जब वो चोर थे तब की बात है, कहा कि बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि मैं घर परिवार चलाता हूँ, मेरी वजह से वो लोग खाते पीते हैं, तो क्यों नहीं शामिल होंगे? तो कहा ठीक है, आप पूछ कर आइए। तो महर्षि वाल्मीकि जो है जाते अपने घर वालों से पूछते हैं कि आप लोग हमारे पाप कर्म में शामिल होंगे, क्योंकि मैं चोरी करके आपको खिलाता हूं। तो उनके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि इस पाप कर्म के सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं। तो वहीं से उनको झटका लग गया। जब इंसान को झटका लग जाता है तो या तो वही काम बहुत अच्छे से करने लगता है, या तो वो काम छोड़कर पूरी धारा ही चेंज हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। इंसान को स्वयं खुद के अंदर से एक झटका लग जाए, तो उसके बाद आपको पता है झटका लग गया, उन्होंने रामायण लिख डाली। यस, तो रामायण, अब वो धारा चेंज हो गया, कहाँ चोरी करते थे, कहाँ उन्होंने रामायण लिखा। तो दोनों में कितना अंतर है? वहां जो है धारा बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ, धारा मुख्य धारा की डायरेक्शन में भी हो सकता है। मान लेते हैं किसी लड़के को हमने डांट दिया, मार दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो उस लड़के को झटका लग गया। वो पढ़ता था लेकिन ठीक से नहीं पढ़ता था, तो अब बहुत मेहनत से पढ़ने लगा और टॉप कर गया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है, जो हमने धारा में चेंज किया, उसके कारण जो इंड्यूस्ड, उसके कारण जो प्रेरणा उत्पन्न हुई, उसके कारण वो और बढ़ गया। मतलब यहाँ सपोर्ट किया, मतलब लड़का पढ़ रहा था, ठीक से नहीं पढ़ रहा था, और अच्छे से अब पढ़ने लगा। और वहां वाल्मीकि वाले केस में क्या है, वहां पहले वो चोरी करते थे, अब वो रामायण लिख डाले, तो धारा अपोजिट हो गया, वहां विरोध हो रहा है। यस, तो सेम कहानी यही हमारे परिभाषा में भी होता है। तो आइए देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मान लेते हैं कोई कॉइल है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ आईएच है, सेल है, कुंजी है, सब है। तो यहाँ मेन करंट हम क्या कर रहे हैं, इसमें पहले वाले केस में मेन करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। मेन करंट को इंक्रीज करने से क्या होगा, बी इंक्रीज करेगा, और बी इंक्रीज करने क्या होगा, फाई इंक्रीज करेगा। फाई इंक्रीज करेगा, दैट इज फाई फ्लक्स में चेंज होगा। जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। अब इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो गया, तो अब इंड्यूस्ड करंट यही उत्पन्न हो गया। अब इंड्यूस्ड करंट ये उत्पन्न होगा, ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है? ये इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट ये उत्पन्न हुआ है, ये करंट के इंक्रीज करने के कारण उत्पन्न हुआ है। अब लेंज के नियम से इसका डायरेक्शन पता करने के लिए इसका अपोज करना होगा। अपोज करने के लिए जाहिर है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। तो आगे है लेंस लॉ फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए लेंज का नियम यहाँ इफेक्टिव होगा, और विल डिक्रीज मेन करंट। अब क्या होगा, मेन करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे महर्षि वाल्मीकि चोरी करते थे, अब वो रामायण लिख रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया पूरा। तो यहाँ पे अपोज करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। सेम उसी क्वाइल में, इसीलिए इसे सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। ध्यान दें। अब इस फिगर में क्या है, इस फिगर में वही फिगर ये है, यहां देखें इंड्यूस्ड करंट जो है सपोर्ट कर रहा है।
यहाँ पे मेन करंट डिक्रीजिंग, मेन करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेन करंट डिक्रीज करने से क्या होगा, मेन करंट डिक्रीज करने से आई यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, आई डिक्रीज कर रहा है तो बी भी डिक्रीज करेगा, बी डिक्रीज करने से फाई भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फाई डिक्रीज करेगा मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। जब इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो गया तो अब क्या है, will increase main करंट लेंज के नियम से, will increase main करंट लेंज के नियम से। तो यहां देखें तो करंट में, यहां करंट क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। करंट डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने से फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। अब इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन जो है लेंज के नियम से पता चलेगा। अगर ये करंट के डिक्रीज करने के कारण उत्पन्न हुआ है तो इंड्यूस्ड करंट उसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। हाँ, विल इंक्रीज मेन करंट, तो ये आपका मेन करंट है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मेन करंट के डायरेक्शन में होगा। यस, तो ये रहा इसकी कहानी। अब इसका परिभाषा में कहेंगे कि जब किसी कॉइल में करंट के मान में चेंज करते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है स्वयं उसी कुंडली में, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। यस, इसका डिफिनेशन देखिए, when current through the coil change with respect to time, then magnetic flux linked with the coil also changes with respect to time। मतलब कॉइल में करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। यस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या उत्पन्न होता है, ड्यू टू दिस एन ईएमएफ एंड ए करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, इंड्यूस्ड करंट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यस, तो बस इतना ही जानना है। जब किसी कॉइल में करंट के मान में चेंजिंग होता है तो स्वयं उसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमिना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए। अगला हेडिंग है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान दें, इसमें केस फर्स्ट में एक कॉइल है, केस फर्स्ट में एक क्या है, कॉइल। यस, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं n है, और उसमें आई करंट अगर फ्लो करते हैं तो आई करंट फ्लो करते हैं तो वन टर्न से लिंक्ड फ्लक्स होगा फाई। तो उसमें n टर्न है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n फाई बी, और टोटल फ्लक्स जो होगा n फाई बी ये उसमें फ्लो करने वाले जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यस, तो यहां पे करंट जो है कांस्टेंट है, n फाई बी प्रोपोर्शनल आई, तो n फाई बी बराबर हो जाएगा एल आई, जहां एल एक कांस्टेंट है और इसी को ही कहा जाता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ये तो एल के बारे में टोटल जानकारी कर लिया जाए। यहां पे एल इज ए कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। एल डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज। एल का मान शेप एंड साइज पर निर्भर करता है, मतलब एन टर्न ज्यादा होंगे तो शेप साइड बदलेगा।
यस, आगे लिखा है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट थ्रू द कॉइल। ये जो कॉइल में करंट फ्लो करता है उस पर डिपेंड नहीं करता है यल का मान। ये चीज आपको ध्यान देना है। हाँ, तो यहां ध्यान दें, फर्स्ट केस में इफ आई बी एंड फाई क्या कांस्टेंट है, तो केस फर्स्ट में आई बी फाई कांस्टेंट है, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का केस यहां पर नहीं होगा, नो ईएम आई। इतना हो गया। अब यहां से यल का हमें डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन के लिए आई इक्वल टू 1, देन यल इक्वल टू एन फाई बी। तो ध्यान दें, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कॉइल से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि कॉइल में फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर हो। देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल। तो यहां पे जो भी करंट एक बार आपको देना है, मतलब करंट आप एक बार दे दिए तो वो करंट बदल नहीं रहा है केस फर्स्ट में, तो एक 1 टर्न से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो फाई बी है, तो n टर्न है तो टोटल फ्लक्स जो हो रहा है n फाई बी, और ये उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यस, तो ये इसमें जानना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, केस सेकंड देखा जाए, केस सेकंड में ये है कि अब की बार कॉइल में करंट में चेंज हो रहा है, तो करंट में चेंज के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी तेजी से करंट में चेंज होगा उतनी ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसीलिए ई प्रोपोर्शनल डी आई अपॉन डी टी लिखा है। तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। द माइनस साइन हेयर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लेंज लॉ। तो माइनस साइन जो है लेंज लॉ की वजह से आया है, तो एबव इक्वेशन की वजह से यल इक्वल टू लिखा है मॉड, यल इक्वल टू लिखा मॉड ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो यहां मॉड इसे लिखा है कि यल का वैल्यू जो होती है वो निगेटिव नहीं होती, तो इसको इस रूप में हम लिखे हैं यहाँ पे। इफ डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 देन यल इक्वल टू ई। तो मतलब कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड करने से जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होता है। तो ये इसका यहां डिफिनेशन हो गया। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल मतलब विद साइन के साथ नहीं, न्यूमेरिकली equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unity. Yes, वही बात है। अब हम L की यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यूनिट में हो जाएगा, देखिए ई इसका होता है वोल्ट, और ये टाइम ऊपर जाएगा वोल्ट इनटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, इतना तो यूनिट हुआ। अब इसे कहा जाता है हेनरी। तो आज से ध्यान देना है, यल की जो यूनिट होगी वो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर होगी, या यल की यूनिट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट आपको दिमाग में रखना है वो हेनरी रखना है। हेनरी या कैपिटल लेटर में, इस कैपिटल लेटर में एच भी कहा जाएगा एक। तो साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट होता है उसका पहला अक्षर, अगर पूरा आप लिखते हैं तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, और एक अक्षर में अगर लिखते हैं एक, तो ऐसे में एच कैपिटल में होना चाहिए, ध्यान दें।
ये तो यहाँ यूनिट की बात हुई। अब डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशन में है, अलग अलग निकाल लीजिए आप। डायमेंशन में पहले वोल्ट का देख लेते हैं। V इक्वल टू जो फार्मूला होता है W/Q, तो यहाँ होता है W/Q, तो ये में L स्क्वायर T⁻⁻2 और Q इक्वल टू IT, तो AT यहां से ये हो जाएगा। तो इसको एक में करके लिखते हैं वोल्ट प्लेस पर, तो ये हो जाएगा mL स्क्वायर T⁻⁻3 1⁻⁻1। ये तो इसके स्थान पर लिखे। अब यहाँ सेकंड का T लिख देते हैं और नीचे एम्पियर का A। यस, अब इनको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। इसका डायमेंशन एक में कर लेते हैं, तो mL स्क्वायर T⁻⁻2 और 1⁻⁻2 इतना आया। तो L का डायमेंशन ही हो गया, L की यूनिट हो गई। अब इस यूनिट की डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन ऑफ 1 हेनरी। कोई कहे 1 हेनरी की डिफिनीशन बताइए, तो ध्यान दे 1 हेनरी की डिफिनीशन के लिए इफ di/dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर करते हैं और EMF जो उत्पन्न होता है वो 1 वोल्ट है, तो ऐसी दशा में L 1 हेनरी के बराबर होगा। ये रहा आपका परिमाण। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आगे देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बोर्ड पर लिखे हैं ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत लाभकारी है, ध्यान दें। तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस एन इंडक्टर फ्रॉम लेंस लॉ। तो पहले केस में देखते हैं, तो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I कांस्टेंट है। अगर I कांस्टेंट है, कहीं इस टाइप का केस मिलता है आपको, तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू 0 होगा। तो इंड्यूस्ड EMF 0 होगा और उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। VAB मतलब VA माइनस VB इक्वल टू क्या आएगा 0। तो करंट कांस्टेंट का ये इतना मिलता है कॉन्सेप्ट। दूसरे वाले केस में हम देखते हैं, यहां कॉइल में करंट इंक्रीज कर रहा है, I इंक्रीजिंग। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इस इंडक्टर को आप जैसे बैटरी की भांति भी हो करेगा ये, तो आपको ऐसे दिखाना है। I इंक्रीज कर रहा है तो इधर वाला पोर्शन प्लस आप दर्शाइएगा, उधर वाला माइनस। ये प्लस ये माइनस, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो ऐसे केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज di/dt इज पॉजिटिव। di/dt का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा। तो ऐसे केस में VAB मतलब VA माइनस VB का मान क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। तो ये चीज आपको जानना है। तो आपको ये केस यहां पहचानना है कि अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस होगा। तो VA माइनस VB न्यूमेरिकल में करना होगा और ये पॉजिटिव आएगा, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और अगर इफ I डिक्रीजिंग करंट डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, करंट डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे केस में ये बैटरी की भांति जो व्यवहार करता है ये इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस। तो ऐसे केस में अगर VAB निकालेंगे, VA माइनस VB करेंगे तो आपका ये निगेटिव आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लेस देन 0 होगा यहाँ पे, दैट इज di/dt इज निगेटिव। तो VAB अर्थात VA माइनस VB इज लेस देन 0। तो अगर VA माइनस VB करेंगे तो आपका आंसर निगेटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो ऐसे केस में VB माइनस VA बराबर करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ध्यान दें एक चीज और, ये नोट में आप देख लीजिए, इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट डिक्रीजिंग करंट एंड अपोज इंक्रीजिंग करंट। जो हमारा इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ है सेल्फ इंडक्शन वाले केस में, वहां पे जो इंड्यूस्ड करंट है
वो अगर करंट पहले से डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या करता है, सपोर्ट करता है इंड्यूस्ड करंट। और अगर करंट पहले से इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उसका क्या करता है, अपोज करता है। यही बात यहां पे कहा गया है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला कंसेप्ट देखा जाए। अगला कंसेप्ट कह रहा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ विद एन इंडक्टर। तो इस कंसेप्ट का हम न्यूमेरिकल में लाभ लेंगे। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ गिव्स द इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसा देता है ये चीज हमें देखना है। तो देखते हैं, कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, यस, और एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस जो है करंट का अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, जबकि इंडक्टर यल जो है चेंज इन करंट का अपोज करता है। ये जानना चाहिए। अब ये क्लोज लूप बनाएगा। क्लोज लूप बनाएगा तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो यहां हम आपको बताएंगे। ध्यान दें, यहाँ एच और यल लिखा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई है, इसका लो है। इसका इधर वाला पोटेंशियल हाई है, इसका लो है। इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। और अगर हम पाथ भी करंट के डायरेक्शन में लेते हैं तो ये लिखा कैसे जाएगा। ध्यान दें, किरचॉफ सेकंड लॉ में आपको बताया गया है, जब करंट के डायरेक्शन में चढ़ते हैं तो निगेटिव से प्लस की ओर जाने पर सेल वाला क्या लिया जाता है, ये पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये हो जाएगा ई, आगे बढ़िए। करंट की डायरेक्शन में आई आर लिखा है तो यहां लिखा जाता है माइनस आई आर, यस। फिर आगे बढ़ते हैं, यल के बारे में पोटेंशियल, नेट चेंज इन पोटेंशियल क्या करना है, जीरो करना है। ये है, हो जाएगा माइनस यल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमको यहां पे करना है। लेकिन डी आई बाई इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन में पाथ ले रहे हैं, ये ध्यान देना है। यहां पे एक सबसे कीमती चीज जो ये है, ये लिखा हुआ है वेयर डी आई बाई डी टी इज टू बी सब्सटीट्यूटेड विद साइन। मतलब डी आई बाई डी टी का मान साइन के साथ लेना। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, तो डी आई बाई डी टी यहां पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो डी आई बाई डी टी निगेटिव लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। डी आई बाई डी टी विद साइन आपको लेना है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, आई इंक्रीज, तो ऐसे केस में जो लिया जाएगा डी आई बाई डी टी, वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। आई डिक्रीज कर रहा है, जो लेना है वो डी आई बाई डी टी निगेटिव में लेना है। यहां निगेटिव उसकी वैल्यू रखेंगे आप। तो इस कंसेप्ट का हम लोग न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे। अगर कोई लड़का कहे नहीं हम जो है करंट के डायरेक्शन में पाथ नहीं लेंगे, उल्टा चलेंगे, तो ये साइन आपका सब अपोजिट हो जाएगा, सेल वगैरह तो निगेटिव लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एट लास्ट आएगा वही, ध्यान दें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, आज कंसेप्ट में बस इतना ही। कुछ और डेरिवेशन के साथ हम सेल्फ इंडक्टेंस के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।